भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज खेला जाना है। इस टी20 मुकाबले से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि सबकी ज़ुबान पर है और सब उसका जवाब जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या भारत आज दूसरा टी20 मुकाबला भी जीतकर सीरीज़ पर कब्जा जमा लेगा? ये तो एक सवाल है ही। एक दूसरा सवाल भी है और दूसरा सवाल ये है कि पहले टी20 में गैर मौजूद रहे विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी टीम में वापसी कर रहे हैं। अब जबकि पहले टी20 में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन खिलाड़ियों के लिए किनको जगह खाली करनी पड़ेगी। इससे भी एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल ये है कि विराट कोहली खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे, क्योंकि फिजाओं में ये बात तैर रही है कि विराट कोहली अगर इंग्लैंड में जो अभी उन्हें मौके मिलने हैं टी20 और ओडीआई में, उसके आधार पर ही वर्ल्ड कप के लिए चुने जाएंगे। कपिल देव ने ये बात कह के और भी इस सवाल को बड़ा बना दिया है कि विराट कोहली अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो जब अश्विन टेस्ट क्रिकेट से नंबर 2 वर्ल्ड बॉलर होके बाहर बैठ सकते हैं तो कोहली क्यों नहीं। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या कोहली खेलेंगे या कोहली आगे टी20 विश्व कप में हमें दिखेंगे। अब कुछ साल पहले अगर हम कहें तो ये सवाल बिल्कुल बेमानी सा था, लेकिन क्रिकेट यही खेल है। फॉर्म अगर आपका खराब होता है तो सवाल आप पर उठते हैं और अब विराट कोहली पर सवाल उठ रहा है। जो आलोचक हैं अगर वो आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर कुछ आके आंकड़े पे ठहर जाता है कि किसका प्रदर्शन कैसा रहा है, वही हमें सब कुछ बताता है। तो कुछ आलोचक कह रहे हैं कि पिछले अगर हम 4 मैचों की बात करें तो दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव का जो प्रदर्शन है वो विराट कोहली से बेहतर रहा है। विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं, दीपक हुड्डा नंबर 3 पर खेल रहे हैं और पिछले कुछ मैचों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो हालिया सीरीज समाप्त हुई आयरलैंड के खिलाफ, उसके वो मैन ऑफ द सीरीज थे और उसमें उन्होंने शतक भी लगाया था। तो अब सवाल उठता है कि विराट कोहली आएंगे तो जगह किसे खाली करनी पड़ेगी, और अगर करनी पड़ेगी तो उन्हें करना चाहिए या नहीं, या युवा खिलाड़ियों को मौका मिलते रहना चाहिए। पिछले 4 मैचों के जैसे मैंने बात कहा कि जो भी आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 4 मैचों में विराट कोहली से इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। ये बात भी सच है कि विराट कोहली का प्रदर्शन हालिया वर्षों में बहुत अच्छा नहीं रहा है और 2019 से नवंबर 2019 के बाद से वो कोई भी शतक जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लगा सके हैं। तो इस वजह से भी उन पर सवाल उठने लगे हैं, लोगों का माइंडसेट बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि जॉनी बेयरस्टो जब टेस्ट में बात कर रहे थे और जो विराट कोहली ने अग्रेशन दिखाया तो कई खिलाड़ियों ने कहा कि उससे जो है वो प्रेरित हो गए बेयरस्टो और उसके बाद उन्होंने वो शानदार पारी खेली। इसके पहले वो शेल में खेल रहे थे, मतलब धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वो विराट के भड़काने से उनका प्रदर्शन अच्छा हो गया। यही क्रिकेट है, जब आप अच्छी लय में होते हैं, आप कोई चाल चलते हैं और वो सफल हो जाता है तो उसे अग्रेशन कहते हैं। अगर यही विराट कोहली शानदार फॉर्म में होते, जॉनी बेयरस्टो को उन्होंने शब्दों से स्लेज किया था, अगर उसके बाद बेयरस्टो आउट हो जाते या विराट जबरदस्त फॉर्म में होते तो हम कहते ये अग्रेशन है। लेकिन अब चूंकि विराट का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, बेयरस्टो ने शतक लगा दिया, तो लोग उसे अब फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो आलोचक पिछले 4 मैचों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 2019 से, जब से विराट खराब फॉर्म में गए हैं, तब से बात करें तो अब तक टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? अगर आप चौंक जाएंगे सुन के जवाब कि सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने ही बनाए हैं। 1129 रन, कप्तान रोहित शर्मा के नाम 1100 रन है। तो यहाँ पर टी20 इंटरनेशनल के लिए पिछले 3 साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है? मुझे तो संभावना कम लग रही है। और जिस तरह से कल उन्होंने अभ्यास किया है, कोच राहुल द्रविड़ खुद उन्हें थ्रो डाउन कर रहे थे, 1.5 घंटे की उन्होंने बैटिंग की है, इससे मुझे लगता है कि विराट कोहली खेलेंगे। लेकिन क्या विराट को टीम में होना चाहिए या नहीं, इस पर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। अनुष्का, मैं कॉमन आदमी से पूछता हूं, अनुष्का क्या लगता है, विराट कोहली टीम में होने चाहिए या नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए?
सर होनी भी चाहिए और नए प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नए प्लेयर्स के टेक्निक्स जो होंगे वो नए तरीके के होंगे। तो विराट कोहली भी रहेंगे, मेरे फेवरेट है, तो विराट कोहली को भी होना चाहिए। देखिए, विराट इनके फेवरेट है तो ये चाहते हैं कि विराट हों, लेकिन ये भी चाहती हैं कि नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। अमित, विराट कोहली टीम में होने चाहिए या नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? नहीं, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, जैसे हनुमा विहारी हैं, 2-3 मैच में अच्छा उनको। हनुमा विहारी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में नहीं खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल की बात हम कर रहे हैं। ये बात है कि हमारे यहाँ क्रिकेट के बारे में सब जानकारी रखते हैं, उस पर बोलना चाहते हैं। हाँ अमित, क्या लगता है T20 इंटरनेशनल में विराट होने चाहिए या नहीं? नहीं, अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो विराट नहीं होने चाहिए। संजीव जी वेब पर लिखते हैं और स्पोर्ट्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, क्या लगता है विराट होने चाहिए या नहीं? नहीं, विराट के पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ साल से जो है वो खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं और उनकी बैटिंग लय जो है वो बन नहीं पा रही, वो लो स्कोरिंग में जो है वो करके आउट हो जा रहे हैं, इसलिए विराट को टीम में होना नहीं चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट को नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि विराट क्लास हैं, फॉर्म टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। तो विराट को अभी मौके मिलने चाहिए, खास करके जबकि विश्व कप आपके सामने है। अगर विराट क्लिक कर जाते हैं, वो फॉर्म में वापसी कर जाते हैं, तो भारत के लिए ये बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आज के मैच पे हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद।